हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू ICSE 121। तो देखिए, वैसे बायो की बात तो हम इस चैनल पे करते नहीं है, बट सीन ऐसा हो गया कि करना पड़ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके बायोलॉजी के एग्जाम में MCQ में आया था। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये 4 था आपके MCQs का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सीक्वेंस ऑफ DNA हैज 300 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। इस बात को ध्यान रखिए, पेयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ विच 75 आर ग्वेनाइन। व्हाट इज द नंबर ऑफ थाइमाइन इन दिस सीक्वेंस। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीएनए के अंदर किस तरह से होता है। देखिए, डीएनए के अंदर एडिनाइन और थाइमाइन के साथ डबल बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आप पढ़ोगे 11th 12th में, या फिर हो सकता है आपने 10th में भी पढ़ा हो। ठीक है, और ग्वेनाइन के साथ कौन सा बेस होता है कॉम्प्लीमेंट्री? साइटोसिन। और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे। एडिनाइन और ग्वेनाइन आपके होते हैं प्यूरीन बेसिस, और थाइमाइन, साइटोसिन और यूरेसिल ये आपके होते हैं पिरामिडीन बेसिस। इनका स्ट्रक्चर भी आप पढ़ोगे अच्छे से जब आप 12th में जाओगे, और 12th में एक चैप्टर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग पढ़ोगे, और अगर आप बायो लोगे तो और डिटेल में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ओके, तो एडिनाइन के साथ कौन होता है? थाइमाइन। ग्वेनाइन के साथ कौन होता है? साइटोसिन। और जितने एडिनाइन होंगे तो उतने ही थाइमाइन होंगे, और जितने ग्वेनाइन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। तो देखिए, बात यहाँ पे ये नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में गिवन है 300 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। तो क्योंकि पेयर्स गिवन है ना, मतलब 300 पेयर्स है, मतलब 300 पेयर्स के किसके होंगे? कुछ पेयर्स एडिनाइन थाइमाइन के होंगे, और कुछ पेयर्स ग्वेनाइन साइटोसिन के होंगे। ठीक है, तो 300 पेयर्स मतलब क्या हुआ? 300 पेयर्स है मतलब 600 बेसिस होंगे। ठीक है, एक पेयर में कितने बेसिस होते हैं? एक पेयर ये हुआ एडिनाइन थाइमाइन का, ये एक पेयर हो गया। ये ग्वेनाइन साइटोसिन का ये एक पेयर हो गया। तो एक पेयर में कितने बेसिस है गाइस? एक पेयर में है 2 बेसिस। ठीक है, तो 300 पेयर्स में कितने होंगे? 600 बेसिस। अब 600 में से 75 आपके हैं ग्वेनाइन, तो 75 आपके साइटोसिन भी हो जाएंगे। तो ये भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितने बचे? आपका आंसर आएगा 450। ठीक है, अब इस 450 में ये 450 जितने भी बेसिस हैं, ये बेसिस होंगे या तो एडिनाइन होंगे या तो थाइमाइन होंगे। अब एडिनाइन और थाइमाइन इक्वल अमाउंट में होंगे, तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एडिनाइन और थाइमाइन का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, जो कि आंसर आएगा आपका 225, विच इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट नो वाई मैनी बिग इंस्टीट्यूशंस सच एज आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट जितने भी बड़े बड़े आप कोचिंग्स अज्यूम कर सकते हो, सभी ने आंसर को 75 दिया है। कोई पता नहीं क्यों ये पेयर्स वाले बात को ध्यान दे ही क्यों नहीं रहा है, पता नहीं कैसे। आई थिंक हड़बड़ी में उनसे छूट गया होगा, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्लास 10th में हो तो कॉन्सेप्ट अलग होंगे, 11th 12th में जाओगे तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। इस तरह से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 11th एंड 12th में यू हैव टू स्टडी द सेम थिंग, एंड इन दैट अगर वहाँ पे अभी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स गलत होते हैं तो वहाँ पे जाकर आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। और कोई बात नहीं, CBSE को ICSE को इस क्वेश्चन के लिए आपको फ्री मार्क्स देने चाहिए, ग्रेस मार्क्स या बोनस मार्क्स जो भी आपको हो, चाहे आपने ऑप्शन A टिक किया हो, ऑप्शन B टिक किया हो, ऑप्शन C टिक किया हो या ऑप्शन D टिक किया हो, सारे के सारे आंसर्स गलत हैं, इसलिए आपको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। आई वुड लाइक कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे कोचिंग्स मिल के कॉल आउट करें ICSE को, और आई डोंट थिंक कॉल आउट करने की ज़रूरत है। ICSE खुद से इस बात को फिगर आउट कर लेगा। हालांकि ICSE एक पहली बार गलती नहीं कर रहा। ICSE हर साल लगभग एक नया क्वेश्चन कोई ना कोई सब्जेक्ट में गलत हो ही जाता है। जैसे 2023 में कंप्यूटर में एक क्वेश्चन था, उसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट थे, MCQ में ही था, बाइट कोड और ऑब्जेक्ट कोड, उसके 2 ऑप्शन थे। तो इस तरह से गलतियां होती हैं, बट उन गलतियों को कॉल आउट करना हमारा काम है ना। यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि ऑप्शन में 75 है तो 75 किसी तरह से ला देते हैं। दिस इज नॉट योर वर्क। आपका वर्क है कि क्वेश्चन को सही कॉन्सेप्ट से करो, और सही कॉन्सेप्ट से करके जो आंसर आ रहा है वो आंसर आप ऑप्शन में ढूंढो। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप
300 क्वेश्चन गिवन है तो आप इसको बेस, पेयर्स नहीं है तो ये मतलब ऑप्शन में 225 नहीं है तो आप इसको बेस मान लो। पेयर्स लिखा है मतलब पेयर्स हैं, और पेयर्स है मतलब 300 के 600 होंगे बेसिस, और 600 बेसिस होंगे तो 225 होगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर एंड यू शुड डेफिनेटली गेट अ बोनस मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, 1 mark free. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Love you all. Keep studying. Keep enjoying.